देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। पुरानी जमीनी विवाद को लेकर बच्चों के बीच हुए झगड़े ने ऐसा मोड़ लिया कि झगड़ा आपस में बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि भीड़ इकट्ठी हो गई और मारपीट की घटना में 3 महिला का सर फूट गया। सभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं। तमाम घटना के बारे में जानकारी मिली है। उसके अनुसार जमीनी विवाद को लेकर बच्चों में कुछ कहासुनी हुई और इसको लेकर झगड़ा बड़ों के बीच फंस गया और देखते ही देखते झगड़ा में सिर्फ फोड़ा-फोरोवल की नौबत आ गई। इस घटना में 3 महिला का सर फूट चुका है, काफी चोटें आई हैं। घायल अवस्था में सभी लोगों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट किया गया है। यह घटना पंडौल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सुबह में आप लोग घर में थे उस समय? कौन लोग मारा? और वही था, वो कपड़ा वपड़ा खोल कर आया था, घर में घुस गए। एक आदमी मिलके तीनों को मारा? नहीं, उसको तो पहले मार कर बांधे पर सुता दिया था ना। और मम्मी ये पापा चल गया एम्बुलेंस लाने के लिए, दूरा पर निकल गया। हम बच गए इसके लिए अंगना में वो बच गए तो उसको गए ना देखने के लिए कि वो मेरे पर दौड़ा तो हम उसके दौड़ते दौड़ते हम घर में घुस गए तो वो भी घर में घुस गया और मुझे मारने लगा, हमला करने लगा। कत्ता के हाथ में, जब जो देखा तो कत्ता था, पता नहीं क्या चीज से मारा है, लेकिन हाथ में कत्ता लगा है। 4 गो मेरा बेटी है, उसको भी छुरा मारा है सर। बाबू दुकान पर से एली, घर पर से गेट जाए लगले, कहा भेले मार के बदल गए, हल्ला कर 5 गो बच्चा मर गए। गेट खोल के दोनों पर आने चल गए, टेम्पो देखे कोनो गाड़ी हॉस्पिटल ले चले मारे। जहाँ आंगना लिए हम पोती के रखली काट, बाप रे बाप पोती के कर पोखरा पर मार देने है एक पगहरिया। तकर बाद हमारा लगल कॉले पर हमरा के काट बुझलिए ट्रैफिक बंटवारा के जमीन पर ले दुश्मनी दिन से गाड़ी चले तो हम तो गाड़ी दे तब सब गेट बंद करके अपना घर में चले। मम्मी पापा दुकान पर रहे चले। साँझ में जब 5-6-7 बजे ना तो नहीं हो गए तो करीब 20% किया किया झगड़ा कर घर से मम्मी पर करिया गाड़ी उड़ी दे लगे हुआ, उसके दोनों में हुआ। तब अपना गेट खोल कर अपना अंगना में थे। जब उसको मार कर धुआ कर दिया ना तो उसको गया बचाने के लिए, देखने के लिए गया, बस उसको छोड़ कर आया, हम ही लोग घर घुसा कर मार दिया। लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर में दोपहर के समय एक घर में आग लग गई और देखते ही देखते सारा सामान जलकर राख हो गया। आनन फानन में समरसेबल मोटर को चलाकर पाइप के द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया सका। इसी बीच बिहार अग्निशमन सेवा को भी आग लगने की सूचना दी गई। मौके पर अग्निशमन की एक गाड़ी भी पहुंच गई थी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मोहम्मद तमन्ना के घर में आग लगी थी। आग लगने की घटना में कूलर, पंखा, कुर्सी, साइकिल सामान जल गया। हालांकि आग की सूचना पाते हुए लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आनन फानन में आग बुझा दिया। दुकान पे थे, घर से फोन आया हुआ था कि बगल में आग लग गया है। तो हमने उसको बोले कि समरसेबुल चलवा दो अपना। समरसेबुल हमारे तरफ से समरसेबुल चलाया है, पैप लगवाए थे, 2 गो एक्स्ट्रा पैप लगाया। इसके बाद घर में आग लगने के बाद नुकसान तो होता ही है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा, वही विश्वास। ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10 हजार रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में।
इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा कीरतपुर प्रखंड के कीरतपुर पंचायत का भ्रमण कर वहां संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा प्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कीरतपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कीरतपुर में 4 चिकित्सक पदस्थापित हैं, जिनमें से डॉक्टर प्रवीण कुमार विगत 1 साल से अधिक समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। एक दंत चिकित्सक डॉक्टर अलका रानी मातृत्व अवकाश में है। नीलेश रंजन काउंसलर फरवरी से शशि रंजन जनवरी से ही अनुपस्थित पाए गए। आशा का 90 पद स्वीकृत है, जिसमें 86 पदस्थापित हैं। शेष 4 पद को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक्सरे विगत 1 साल से बंद है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं जननी बाल सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का भुगतान लंबित पाया गया। 15 दिनों के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में पाया गया कि वहां एक ही MBBS डॉक्टर है, शेष आयुष चिकित्सक है। निरीक्षण के समय तक आउटडोर में 127 मरीजों को देखा जा चुका था। अस्पताल में मरीजों की भीड़ थी, इसके लिए चिकित्सकों की मांग करने के निर्देश दिए गए। अस्पताल में एक और का बाउंड्री नहीं कराया गया, जिसे करवाने का निर्देश दिया गया। सिविल सर्जन और DPM को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कीरतपुर की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया। राजकीय मध्य विद्यालय कीरतपुर के निरीक्षण में पाया गया कि समीप में ही +2 उच्च विद्यालय का भवन बन गया है। भवन को देखने से ऐसा प्रतीत होगा कि विद्यालय नियमित रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है। नए निर्मित भवन में जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी कीरतपुर को विद्यालय के लिए रास्ता की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया। जन वितरण प्रणाली के विक्रेता महेंद्र नारायण यादव की दुकान के निरीक्षण में सूचना पट प्रदर्शित पाया गया। साथ ही भंडार पंजी का निरीक्षण किया गया। मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने खाद्यान्न वितरण का फीडबैक लिया गया। जन वितरण प्रणाली विक्रेता की स्थिति संतोषजनक पाई गई। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा वार्ड नंबर 2 व 4 में संचालित नल जल योजना का निरीक्षण किया गया। वार्ड नंबर 4 में निरीक्षण के दौरान जलापूर्ति बंद पाई गई। वार्ड नंबर 2 में अनियमित जलापूर्ति पाई गई। इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कीरतपुर को इसका अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। कीरतपुर प्रखंड के लिए प्रखंड कार्यालय आवासीय भवन निर्माण हेतु झगरुआ पंचायत में चिन्हित जमीन का जिलाधिकारी द्वारा मुआयना किया गया। झगरुआ पंचायत में उपलब्ध 100 एकड़ सरकारी जमीन प्रखंड के मध्य पाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह जमीन प्रखंड कार्यालय के लिए सर्वोत्तम रहेगा। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को पुनः प्रखंड कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। दरभंगा की नई SDO के रूप में पदस्थापित किया गया IAS पदाधिकारी सुश्री चंद्रिमा अत्री को बिहार में कई IAS पदाधिकारियों को किया गया इधर से उधर, कईयों का हुआ तबादला और इसी के दरभंगा के अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता का भी तबादला किया गया और इनके जगह दूसरे जिला में भेजा गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार DDC के पद पर अन्य जिला में पदस्थापित किए गए हैं। दरभंगा की नई SDO अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में 2020 बैच की IAS पदाधिकारी सुश्री चंद्रिमा अत्री को अनुमंडल पदाधिकारी सदर के पद पर पदस्थापित किया गया है। वर्तमान में उनका पदस्थापन अनुमंडल पदाधिकारी डिहरी ऑन सोन रोहतास के पद पर है। पहली पत्नी के रहते कर ली दूसरी शादी, मामला पहुंचा महिला थाना और दूसरी शादी करना पड़ गया व्यक्ति को महंगा। पुलिस ने घटना को संज्ञान में लेते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। इस तमाम घटना के बारे में बताया जाता है कि मणिगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले इस व्यक्ति ने
अपनी पहली पत्नी जो कई महीनों की गर्भवती हुई है, ऐसे में इसे छोड़कर कुछ दिनों पहले ही दूसरी शादी रचा लिया, जिसका कंप्लेन महिला थाना में दर्ज किया गया। तमाम मामले में दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह खाना वगैरह नहीं बनाती थी। इस बातों को लेकर उसने दूसरी शादी कर ली। लड़की वाला कर दिया, खाना वाना नहीं बनाते थे, हम छोड़ दिए। देखिए जेल करवा और दूर करोगे। धर्म संघ के आह्वान पर जिला अध्यक्ष शंभू यादव के नेतृत्व में बिहार सरकार द्वारा नई नियमावली 2023 के विरोध में कर्पूरी चौक लहरियासराय को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के उपरांत श्री यादव ने उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए सरकार के द्वारा शिक्षकों के साथ जो छलावा किया गया है उसे शिक्षक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी, यथाशीघ्र नियमावली को संशोधित करें, अन्यथा आने वाले दिनों में शिक्षक उग्र होकर रोषपूर्ण आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आज दरभंगा में भी हम लोगों ने, दरभंगा के शिक्षक साथियों ने बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन हम लोगों ने किया है, क्योंकि सरकार ने जो नियमावली बनाई है उसमें हम लोगों को 20 साल सेवा होने के बावजूद भी किसी तरह का लाभ नहीं दिया गया है। और मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस माध्यम से चेतना चाहता हूं कि आप बिहार के नियोजित शिक्षकों का गला घोट करके दिल्ली के गद्दी का सपना नहीं देख सकते हैं। इसलिए आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को जो कार्यरत हैं उनको एक साथ राजकर्मी का दर्जा दीजिए और अन्य सुविधा दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले जो दिनों में हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक चुपचाप नहीं बैठेंगे और सड़क पर अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। शिक्षा नीति 2023 के विरोध में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक के आह्वान पर मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय का पुतला दहन किया गया है। इस पुतला दहन के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आपने 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के आशाओं पर जो पानी फेरने का काम किया है इसको वापस लीजिए और सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए और रोल पेंशन स्कीम को लागू कीजिए। कार्यक्रम सरकार को चेतावनी देता हूं कि आप समय रहते हुए सचेत रहें, अन्यथा शिक्षक उग्र होकर रोकपुर आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत गांधीनगर कटरैया स्थित मोड़ पे शुरू किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना और नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें सैकड़ों मोहल्लावासी ने इस आंदोलन के समर्थन में साथ देने का काम किया। इस बाबत एमएसयू के सदस्यों ने कहा कि वार्ड 17 गांधीनगर कटरैया में पानी की समस्या गंभीर हो चुकी है। घरों में लगा तमाम चापाकल सूख चुका है। हमारी माँ बहन को काफी दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। गांव-गांव में हर घर नल का जल पहुंच चुका है, लेकिन शहरी क्षेत्र होने के बावजूद इस वार्ड में अब तक कहीं भी नल का जल नहीं पहुंचा है। हम लोगों की चौथी मांग है जो कटरैया पोखर का तत्काल साफ सफाई और घाट निर्माण के लिए नगर निगम पहल करे। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तमाम साथियों से, तमाम मोहल्ला वासियों से, युवा नौजवान साथियों से, माँ बहनों से अपील है, यह आंदोलन आपका आंदोलन है, यह आंदोलन आपके विचारों का आंदोलन है। इस आंदोलन में सहभागिता कीजिए ताकि हम निगम प्रशासन को बता सके कि जब अन्याय होगा, जब तक अन्याय किया जाएगा तो अन्याय के विरोध इंकलाब के नामों से तुरंत कर किया जाएगा। लोहिया चौक लहरियासराय मुख्य सड़क पर मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया गया। दूसरी तरह आदर्श थाना लहरियासराय में भी वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।
दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. वैसे दंपति जो संतान सुख से वंचित हैं, वैसी स्त्री जिनकी दोनों नलियां बंद हो या जिनके AMH कमजोर हो या जिनके अंडाणु कमजोर हो, जिनके बार बार गर्भ धारण करने के पश्चात भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वैसे पुरुष जिनके शुक्राणु कमजोर हो जिसके कारण अब तक उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर। वे 15 अप्रैल को दरभंगा के आर्य मेमोरियल हॉस्पिटल में अपने अंडाणु व शुक्राणु से संतान सुख प्राप्ति हेतु निःशुल्क सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में विंग्स IVF इंडोस्कोपी हॉस्पिटल दानापुर पटना के चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर स्मृति स्पर्श ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी संतान में अपने माता पिता की प्रतिबिंब झलकती है। अपनी संतान न होने का दुख कितना गहरा होता है यह वही जानते हैं जिनकी अपनी संतान नहीं है। यदि किसी स्त्री के गर्भ की दोनों नलिका बंद हो या AMH कमजोर हो, अंडाणु कमजोर हो या बार बार गर्भ धारण करने के पश्चात भी गर्भ नहीं ठहर पा रहा हो, वैसे पुरुष जिनके शुक्राणु कमजोर हो जिसके कारण उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, वैसे दंपति के लिए एक सुनहरा अवसर है। 15 अप्रैल 2023 को दरभंगा के आर्य मेमोरियल हॉस्पिटल में प्रातः 9 बजे से 2 बजे अपराह्न तक विंग्स IVF इंडोस्कोपी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क सलाह दी जाएगी एवं उपाय बताए जाएंगे, जिससे निसंतान दंपति अपने स्वयं के स्त्री बीज से व पुरुष बीज से शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति कर सकेंगे। अपॉइंटमेंट के लिए 917777929523 पर संपर्क किया जा सकता है। डॉक्टर स्पर्श, चीफ कंसल्टेंट, विंग्स IVF हॉस्पिटल पटना, अ लीडिंग चेन ऑफ ओन एग IVF प्रेगनेंसी। मैं थोड़ी इन पर थोड़ी उन पर हूँ, कुछ मम्मी कुछ पापा जैसी। हाँ, मैं उनका ही तो प्रतिबिंब हूँ। वैसी सभी महिलाएं जिनकी दोनों नलियां बंद हों, जिनकी AMH कम हो, जिनके अंडे कमजोर हों या जिन्हें बार बार गर्भ धारण करने में समस्या आ रही हो, वैसे पुरुष जिनके शुक्राणु कम हों, तो आइए हमारे निःशुल्क शिविर जो RB मेमोरियल हॉस्पिटल में है दरभंगा 15 अप्रैल सुबह 9 बजे से इसमें भाग लें। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एडवाइस लेकर उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।
महाकाव्य रामायण के दो पात्र केकई और मंथरा, जिन्हें दुनिया स्वार्थ और लालच के लिए जानती है, परंतु आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक रविशंकर इन पर एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। उनके अनुसार ये दो पात्र नहीं होते तो राम रघुकुल के साधारण राजकुमार था, राजा ही बनकर रह जाते, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं बन पाते। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए लेखक और निर्देशक पंकज मणि ने एक अत्यंत रोचक नाटक रामलला की माता लिखा है। इस नाटक को आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर के आश्रम मंडली द्वारा 14 अप्रैल को लहरियासराय नवनिर्मित ऑडिटोरियम के भव्य मंचन पर प्रदर्शन करने जा रहा। जब राम केकई को प्राणों से प्रिय हो तो फिर भला उन्हें सिंहासन से हटाकर अपने बेटे भरत को अयोध्या पर शासन करने के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया? मंथरा ने उन्हें क्यों उकसाया? क्यों उन्होंने स्वयं को सबकी नजरों में गिराया? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देता यह मनोरंजक और रोचक नाटक कभी आपकी आंखों में नमी भरेगा तो कभी छलकाएगा, कभी गुदगुदाएगा। मिथिला और बिहार की धरती पर इस संगीतमय नाटक का प्रथम मंचन होने जा रहा। अभी तक देश विदेश में इस नाटक के 40 से अधिक शो हो चुके हैं। आर्ट ऑफ लिविंग दरभंगा तथा लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन की टीम इसके सफल आयोजन के लिए जोर शोर से लगी हुई है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।